हाय टॉरस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नए साल की, आने वाला जो नया साल है 2021 की कंप्लीट रीडिंग, डिटेल रीडिंग, फैमिली लाइफ, हेल्थ लाइफ, करियर, लव और कैसे रहेगी आपकी हेल्थ या स्पिरिचुअल जर्नी पे आप कैसे चल रहे हैं इस वक्त। ओके, या 2021 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इन सभी एरियाज ऑफ लाइफ में, इस बारे में ये रीडिंग होगी। जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन टॉरस है, वृषभ राशि है, उनके लिए रीडिंग है। ठीक है, अगर आप इस तरह की पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन योर रीडिंग। फैमिली लाइफ आपकी कैसे रहेगी 2021 में। वी हैव क्रॉस, वी हैव की एंड वी हैव स्टॉर्क। ओके गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा मैटर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैटर सॉल्व नहीं हो रहे थे विद द की कार्ड, थोड़ा सा रिजेंटमेंट आपको हो सकता है कोई फैमिली मैटर्स पे, बट वो भी कंप्लीशन हो रहा है विद द 3 6 इक्वल टू 9। ठीक है, कुछ क्रिएटिव आप अपनी फैमिली के साथ करेंगे। एंड विद द स्टॉर्क 70 नंबर, आई कैन सी कि आप काफ़ी अबंडेंस क्रिएट करेंगे अपनी फैमिली के साथ, चाहे वो अबंडेंस हैप्पीनेस की हो, चाहे वो अबंडेंस फाइनेंशियल अबंडेंस हो, समथिंग कि आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर क्रिएट करेंगे। फैमिली रिलेशंस आपके अच्छे रहेंगे। इस टाइम में थोड़ा सा रिजेंटमेंट आ सकता है, मोमेंट टू मोमेंट, बट दैट विल बी पासिंग बाय। ओके, लेट्स सी टैरो से क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर योर फैमिली लाइफ। क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी फैमिली लाइफ में। टॉरस, वी हैव जस्टिस, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो व्हाट आई कैन सी कि वन मेजर अरकाना है जस्टिस कार्ड, जो ये दिखाता है कि बैलेंस रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। ठीक है, हो सकता है कुछ फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स स्पेशली आपको स्टॉक करें सोशल मीडिया पर। आप अपनी पावर में रहेंगे इसलिए, और आप बहुत ही लविंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। ओवरऑल आई कैन से कई लोगों के जिनके लीगल इश्यूज चल रहे हैं अपनी फैमिलीज में, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, उनके लिए भी मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है, इंसाफ आता नज़र आ रहा है। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड शोज के कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू वेंचर्स आप अपनी फैमिली के साथ अगेन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी वाइज आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे अपनी फैमिली से। ठीक है, और क्वीन ऑफ कप्स कार्ड ऑल्सो शोज के अच्छा सा लविंग एनवायरनमेंट रहेगा आपकी फैमिली में। ठीक है, इमोशंस का ओवरफ्लो रहेगा। ठीक है, और आप डट कर खड़े रहेंगे अपनी फैमिली के लिए और आपकी फैमिली आपके लिए। एंड जस्टिस कार्ड ऑल्सो शोज के सब कुछ बैलेंस आउट रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जस्टिस कार्ड में इनके हाथ में फेमिनिन जो है, उनके हाथ में है पोमेग्रेनेट, जो कि अबंडेंस का कार्ड होता है। ठीक है, अबंडेंस का सिंबल होता है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अबंडेंस, हैप्पीनेस रहेगी आपकी फैमिली में। ठीक है, रिलेशंस में, फैमिली रिलेशंस में। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव ओके दिस टू, वी हैव अगेन बैलेंस, वी हैव गिल्ट एंड वी हैव रिन्यूअल। तो कुछ रिफ्रेशमेंट आप ले सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। ठीक है, रिन्यूअल, कुछ अगर रिश्ते थोड़े से ख़राब हो गए थे तो वो फिर से एक नई तरीके से शुरू होंगे। एंड गिल्टी मत महसूस कीजिए अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल उस लेवल पर अगर एंटरटेन नहीं कर पाते हैं जिस टाइप में आप हमेशा करते थे। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और अपनी फैमिली को आप अकेला कर दिए रहे हैं और उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, या उनकी समस्याओं का हल आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है, आप बाउंड नहीं हैं उनकी समस्याओं के लिए। ठीक है, तो आप अपने इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए और गिल्टी मत महसूस कीजिए। एंड विद द बैलेंस कार्ड ऑल्सो, बैलेंस एज आई सेड आप लोगों के लिए फैमिली रिलेशंस में आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी योर हेल्थ लाइफ, हेल्थ कैसी रहेगी। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वी हैव माइस, ओके, वी हैव हाउस एंड वी हैव लिबरिंथ।
ओके, तो थोड़ा सा जी चुराते हुए नज़र आ रहे हैं आप अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है। आप चीज़ें शुरू करेंगे बट चीज़ें वहीं आकर ख़त्म होंगी, भूल भुलैया सी टाइप की नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। तो आपके फैमिली मेम्बर्स में भी आपको कहते रहे कि अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये फ्रेजेस आपको 2021 में बहुत सुनने को मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपनी छोटी छोटी जो हरकतें हैं जो आपको आपकी हेल्थ को इग्नोर करती हैं, तो उनको कट ऑफ करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और स्पेशली मुझे लग रहा है आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा पोक करेगी कि आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ करें, ठीक है। और हो सकता है ऐसा ही एनवायरनमेंट आपको अपनी फैमिली वालों के लिए भी लगे, ठीक है। हेल्थ ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप गड़बड़ करने वाले हैं, हेल्थ में इतना आप ध्यान देने वाले नहीं हैं। ओके, टू एंड द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, लेट्स सी, वी हैव मैग्नीफाइंग ग्लास अगेन। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बारीकियां देखनी होंगी कि आप कहाँ अपनी हेल्थ पे चूक रहे हैं, हेल्थ को अच्छा बनाने से चूक रहे हैं। लेट्स सी टैरो से क्या गाइडेंस है आपकी हेल्थ के लिए। ओके, वी हैव गॉट 3। ओके, तो हेल्थ वाइज यहाँ पर टैरो तो बता रहा है कि आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं हेल्थ वाइज, आप सेलिब्रेशन करने वाले हैं, ज़्यादा पार्टी मत कीजिएगा जिससे ऐसे स्नैकिंग वगैरह जिससे कि आपका जो रहे आपकी हेल्थ खराब हो, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स एनर्जी है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीडम की एनर्जी, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। तो इसमें तो टैरो तो बता रहा है कि आपकी हेल्थ जो है आप स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। मेंटली फिजिकली आप स्ट्रांग रहेंगे, चाहे आप इग्नोर करेंगे हेल्थ को बट आप स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। बिकॉज में भी आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ को कवर अप कर लेगी। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। वी हैव बिटर स्वीट ग्रेटिट्यूड एंड ट्रिकरी, एज ए सेड। अब थोड़ा सा जी चुराएंगे कभी कभार, ठीक है। स्नैकिंग कर ली बहुत ज़्यादा या हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कुछ लोग में भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं तो वो बहुत खास कर ध्यान रखें अपनी हेल्थ का। और आप धन्यवाद करें कि आपको भगवान ने ऐसी बॉडी दी है कि जिसमें आपकी कोई रोग नहीं है एटलीस्ट, तो आप उस अपनी हेल्थ को एक बेटर साइड पर लेकर जाएं और बिटर स्वीट मत सोचें। अपनी हेल्थ के बारे में कोई कॉम्प्लेक्सिटी अपने मन में लेकर ना आए, ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते तो एटलीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ना लाएं, सेल्फ वर्थ इश्यूज कोई हेल्थ को लेकर या अपनी बॉडी को लेकर या अपनी ग्रूमिंग को लेकर ना लाएं, ठीक है। लेट्स सी योर करियर और फाइनेंसेस। 2021 में फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आपके लिए। ओके, वी हैव मून, वी हैव ट्री, वी हैव सन। तो बहुत ही होलसम एनर्जी है, ठीक है। यिन यांग, सन एंड मून एंड ट्री, ये तीनों कार्ड ही बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है। आप अपने इमोशन से जुड़े हुए चीज़ों को करेंगे, इल्यूजन्स जो है मनी के रिगार्डिंग आपके वो छट जाएंगे बिकॉज ब्राइट सन इज हियर। एंड ऑल्सो ट्री है, ग्रोथ होगी आपकी फाइनेंशियली बहुत इस साल में, ठीक है। बहुत हैप्पीनेस फाइनेंशियली आप देखेंगे, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, एक ब्राइट साइड मनी की और एक ब्राइट साइड करियर अपॉर्चुनिटीज़ की आप देखेंगे। लाइक मे बी ये ऐसा टाइम हो सकता है जब आपने कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम इतनी ज़्यादा महसूस पहले करी ना हो, बट 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आएगा विद सन कार्ड 3-1 विच इक्वल्स टू 4-5 शोज चेंज, ठीक है। 5 अगेन शोज चेंज, तो बहुत ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी में फाइनेंसिस में चेंज आ रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास। लेट्स सी टैरो से क्या गाइडेंस है। करियर एंड फाइनेंसिस, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, ओके। Okay, these both two words to come out. We have Queen of Cups, Emperor, Ten of Wands and
6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है बहुत ज़्यादा चैरिटी कर सकते हैं, ठीक है। आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा यूनिवर्स से स्ट्रेंथ में आने के लिए। एंड अगेन अपने इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप ये बर्डन को ले ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि करियर में बर्डन हम तभी लगता है जब हमें स्ट्रगलफुल लगता है, बट अगर आप वो करते हैं जो आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं तभी आप अपनी पावर में आते हैं, ठीक है। तो ये बर्डन चढ़ जाता है जब आप अपने इमोशन से कनेक्ट होकर कुछ करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी हाईएस्ट कॉलिंग आपको कहती है वो करिए और आपको अपनी पावर में आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपके फाइनेंसेस बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं 2021 में। लेट्स सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस फॉर फाइनेंसेस। गाइडेंस फॉर फाइनेंसेस टॉरस, वृश्चिक राशि वालों के लिए फॉर 2021 प्लीज। वी हैव कंफ्यूजन, वी हैव मिरेकल एंड वी हैव गॉट अगेन 2 सेल्फ वर्थ एंड इम्पार्शियलिटी। ओके, एज आई सेड आप जो है काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन से बाहर आएंगे विद सन मून का डोसो। तो ये कन्फ्यूजन से बाहर निकल के आप पहली बार में भी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार देखेंगे फाइनेंसिस के लिए, क्योंकि आप अपनी सेल्फ बर्थ पर काम करेंगे, ठीक है। और इम्पार्शियलिटी ऑल्सो शोज़ के अब जो टाइम है वो यूनिवर्स आपको शो करेगा कि आप भी उन्हीं लोगों की तरह ही हैं जो फाइनेंशियली अबंडेंट हैं। आप कुछ अलग नहीं हैं, ठीक है। आप कि यूनिवर्स की इम्पार्शियलिटी को देख पाएंगे खुली आंखों से कि आप भी वो मिरेकल्स, वो लाइफ जो आप हमेशा से ड्रीम आउट करते हैं, डिजर्व करते हैं, वो आपको ज़रूर मिल सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिविटी एंड सेल्फ वर्थ, ठीक है। तो मिरेकल विल हैपन। आपका करियर और फाइनेंसेस इस टाइम में बहुत अच्छे रहेंगे। लेट्स सी योर लव लाइफ। हम क्वार्टर बाय क्वार्टर आपकी लव लाइफ देखेंगे। लाइक फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी टू मार्च आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, देन अप्रैल टू जून, देन जुलाई टू सितंबर एंड देन अक्टूबर टू दिसंबर। एंड गाइडेंस भी देखेंगे विद ट्रू लव रीडिंग कार्ड्स। I'm not taking those whatsoever they are. Okay. We have the world, ठीक है। तो कुछ मेजर साइकिल्स जो है आप फर्स्ट क्वार्टर में ही हर्मिट कंप्लीट करेंगे में भी, ठीक है। We have 10 of cups, ओके। कई लोगों के लिए फर्स्ट क्वार्टर में कमिटमेंट आता नज़र आ रहा है, कई लोग अपने हर्मिट मोड में नज़र आ रहे हैं एंड अपनी मेजर साइकिल्स जो हैं कंप्लीट करते नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। तो कई लोग जो फर्स्ट क्वार्टर में अपने ट्रांसफॉर्मेशन में रहेंगे और कुछ लोग अपने लव लाइफ में कंप्लीशन देख रही हूँ मैं। लाइक अगर अल्टीमेट एडवांसमेंट आप अपनी लव लाइफ में चाहते हैं तो कई लोगों के लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होकर आपकी लव लाइफ की अल्टीमेट डेस्टिनेशन आपके लाइफ पार्टनर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं मे बी वही पार्टनर आपके साथ इंटरेक्ट करें, ठीक है। बाकी कई लोग मुझे अपने हर्मिट मोड को ही कंटिन्यू करते नज़र आ रहे हैं और उनके लिए न्यू साइकिल्स में भी बिगिन होती नज़र आ रही हैं। ज़्यादा मुझे हैप्पी एनर्जी ही नज़र आ रही है विद द वर्ल्ड कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स, ओके। लेट्स सी सेकेंड क्वार्टर कैसा रहेगा आपके लिए। वी हैव टेम्परेंस, बैलेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस, ओके। तो काफ़ी टेलीपैथी और काफ़ी इंट्यूटिवली आप कनेक्टेड रहेंगे अपने पर्सन से। आप दोनों ही एक्शंस लेंगे एक दूसरे के लिए। लाइक अगर ये रिलेशनशिप आप दोनों को चलाना है, ये बैलेंस बनाकर रखना है, तो आप एक्शन लेंगे एक दूसरे के लिए। लीड करेंगे एक दूसरे को कि कैसे इस कनेक्शन को हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा सकें, ठीक है। विचारों का आदान प्रदान टेलीपैथिकली भी होगा, ठीक है। और इंट्यूशन वाइज आप बहुत कनेक्टेड रहेंगे अपने पर्सन के साथ। लेट्स सी थर्ड क्वार्टर।
थर्ड क्वेश्चन कैसा रहेगा फॉर टॉरस। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन स्टेबिलिटी। आपकी ज़्यादातर जो रीडिंग है वो स्टेबिलिटी और चेंज की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जो है इंडिकेट कर रही है। डेथ कार्ड, रीबर्थ कार्ड, अगेन वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो शोज साइक्लिक बिगिनिंग दोबारा से, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों को कमिटमेंट नजर आ रहा है मुझे आता हुआ, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, किंग ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, ठीक है। और 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोग में भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करके बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस कमिटमेंट को पा लेंगे। बहुत से लोग जो है कमिटमेंट में अचीव कर लेंगे अपने मैरिजेबल पार्टनर के साथ। जो भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं उन्हीं पार्टनर के साथ बहुत से लोगों को मैसेज यही है कि आपको कमिटमेंट मिलेगा और आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए अपने पर्सन के साथ वो आपको मिलेगी, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ज़्यादा एनर्जी बैलेंस की और कमिटमेंट की ही है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ओके। थर्ड क्वार्टर में भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चैरियट, ठीक है। माइंड गेम्स और मैनिपुलेशन जिनके भी पार्टनर थोड़ा सा कर रहे थे, ठीक है, तो वो न्यू बिगिनिंग आपके साथ करेंगे, चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। आप दोनों ही माइंड, बॉडी और सोल को एक तरह से कनेक्ट करते हुए एक दूसरे के प्यार में रहकर, ठीक है, इस एनर्जी को जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को बिल्कुल दबा देंगे और लव में आएंगे, ठीक है। ज़्यादातर एनर्जी आपकी रिकन्सिलेशन की और कमिटमेंट की ही है फॉर योर लव लाइफ। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, दैट केम राइट, फ्लाइंग ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है। तो बाउंड्रीज बना के रखिए, ठीक है। सामने वाला पर्सन चाहे आपका लव इंटरेस्ट ही है पर वो है तो आपके बाहर ही, वो आपको नहीं समझ सकते उस तरीके से जिस तरीके से आप खुद को समझ सकते हैं, ठीक है। तो पुट योर सेल्फ फर्स्ट एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप खुद से प्यार करते हैं तब आप सामने वाले से उस लेवल का प्यार करते हैं जो अनकंडीशनल होता है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप उस पर कंडीशन पुट करेंगे, आप उसको नीडी रहेंगे उस पर्सन के, या फिर आप उस पर्सन को कंट्रोल करेंगे कि वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपको अच्छा फील कराए। तो वो बाउंड्रीज बना के रखिए। अगर वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, एक बार, दो बार, तीसरी बार वो बाउंड्री बनाइए कि वो उस बाउंड्री को छलांग लगाकर ही आपके पास आ सकें। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ें मैं नहीं सहूँगा या सहूँगी। जब आप ये बाउंड्रीज बना लेते हैं, एक पर्सन को आपने 10 बार मैसेज कर दिया, 10 दिन मैसेज कर दिया, वो रिप्लाई नहीं कर रहे, फिर आप मैसेज कर रहे हैं उनको, ठीक है, तो सामने वाला पर्सन जो है उसकी ईगो एग्जैगरेट हो जाती है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं। उनको उस मोमेंट पे हो सकता है आपकी कदर ना हो, बट अगर आप बाउंड्री सेट करेंगे तो वो कदर उनको होगी, क्योंकि वो देख पाएंगे कि आप अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हैं, ठीक है। बट अगेन, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी पड़ जाते हैं किसी के साथ, तो भी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हेल्दी रिलेशनशिप्स में भी बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने वाला पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। अगर आप टू मच अवेलेबल रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी ही, ठीक है। मोस्टली लोगों के लिए मुझे रिकन्सिलेशन और कमिटमेंट की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। और आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा टाइट रखें। लेट्स सी योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, लेट्स सी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव होल्डिंग टुगेदर। ओके, तो ये कार्ड बात करता है कि आपको इस टाइम में एज आई सेड रिकन्सिलेशन की एनर्जी आ रही है। तो आपको, कई लोगों के लिए तो रिकन्सिलेशन की एनर्जी आ ही रही है अपने पर्सन के साथ, ठीक है। और भी आपकी खुद की सोल के साथ आप जो कोऑपरेशन करेंगे, जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक आप करते हैं, उसमें बहुत चेंज आएगा। आप खुद को ही एक बेटर पर्सन बनते हुए देखेंगे, एक बेटर वर्जन बनते हुए देखेंगे। आप खुद के साथ
आपको मे बी आपकी सोल ट्राइब जो है आप अट्रैक्ट कर पाएँ, क्योंकि आप खुद पर वर्क कर रहे हैं। तो बहुत ही गोल्डन और प्यारा सा कार्ड है ये। यही बात करता है कि आपको ऐसी चॉइसेस में भी मिल सकती हैं, ठीक है। कुछ लोगों को मे बी आप डिक्लटर करें क्योंकि वो आपकी ट्राइब के नहीं हैं, आपकी सोल जर्नी सेम नहीं है। तो जो आपकी सोल जर्नी से रेजोनेट करते हैं वो लोग आपके पास आएंगे और बेटर आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे उसको बेटर बनाने के लिए, ठीक है। आप बहुत मेंबरशिप और टीम वर्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ न्यू एंडेवर्स आप मिलकर साथ में कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इफ़ यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, इफ़ यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, आपका यूनियन हो सकता है इस साल के अंदर अंदर, ठीक है। और आपको मे बी चॉइस करना पड़े अपनी सोल ट्राइब के बीच में और अपने कार्मिक्स के बीच में, तो वो चॉइस भी आप आसानी से कर पाएंगे। कुछ लोग हो सकता है अपनी ट्विन को छोड़कर और अपने सोलमेट को छोड़कर एक बेटर और पर्सन को अट्रैक्ट कर लें, क्योंकि आपकी सोलमेट और आपकी ट्विन फ्लेम जो हैं वो आपके कैटलिस्ट हैं। वो इट इज़ नॉट अबाउट यूनिकॉर्न्स एंड रोजेस। तो हो सकता है आप एक ऐसे सोलमेट को अट्रैक्ट कर लें जो आपके लिए ब्लेसिंग बनकर आए, ठीक है ना। तो मुझे आपकी ट्राइब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी ट्राइब को अट्रैक्ट कर पाएंगे इस टाइम में। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव अगेन कंपेनियनशिप। तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी ट्राइब को अट्रैक्ट करने की, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है म्यूचुअल गोल्स की, शेयर्ड गोल्स की, ठीक है, बॉन्ड्स बनाने की, फ्रेंड्स बनाने की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। Okay, we have got 2, we have the wanderer। तो हो सकता है इस रास्ते में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लेट डाउन अपने आप को फील करें कि कुछ एडवेंचर पे जाएं, ठीक है। आप थोड़ा सा लोनलीनेस के लिए आप पहाड़ों में जाना पसंद करें, मूवमेंट करें, ठीक है, ट्रैवल करना पसंद करें, अकेले रहना पसंद करें या फिर किसी श्रद्धा वाली जगह पर जाना पसंद करें। थोड़ा सा आपकी सोल एक वैंडरिंग एनर्जी में भी रह सकती है, जहाँ पर आप सीख करें कि क्या ट्रूथ है लाइफ की, ठीक है, और वहीं पर आपको आपकी सोल टाइप में भी मिल जाए। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेंडरिंग इन द प्लेसेस, इट इज़ अबाउट वेंडरिंग फ्रॉम फॉर नॉलेज ऑल्सो। आप नॉलेज के लिए बहुत वेंडर करेंगे, यूट्यूबिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्चिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टफ के बारे में स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। वी हैव अप्रोच। तो अगेन आप एक वार्म प्लेस पर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं स्पिरिचुअली भी, जहाँ पर होप है, जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है, जहाँ पर चीज़ें जो हैं थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लाइट में हैं, ठीक है, जहाँ पर आप एडवांसमेंट देख रहे हैं अपनी सोल की, एक हायर वाइब्रेशन में आप असेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स एंड एंसेस्टर्स मैसेजेस फॉर यू टू एंड द रीडिंग। Angels and ancestors messages for you to end the reading. Okay, let's see. We have lady, enjoy growth and reap rewards। तो एज आई सेड बहुत ही ग्रोथ आपकी स्पिरिचुअली भी होने वाली है और उन रिवार्ड्स को आप खुद महसूस करेंगे कि आप जो इस जर्नी में यहाँ तक आए हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ ये जर्नी आपको चलते ही चली जानी है, आपको वो रिवार्ड्स भी दिखेंगे, वो फ्रूएशन भी आपको दिखेगी अपनी मेहनत की, अपने इनर वर्क की। देन वी हैव वाइट विच। ओके, बी द लाइट। तो अगेन आप खुद एक लाइट हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे विद द आउल। यू कैन सी आउल जो सिंबल होता है वो टोटेम होता है, एनिमल स्पिरिट होता है, जो हमें विजडम के बारे में बताता है कि कितनी विजडम आपके अंदर वो डेवलप होने वाली है। वी हैव बटरफ्लाई ओवर हियर विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल विजडम। तो ठीक है, आप खुद अपने अंदर वो ज्योति, वो लाइट को महसूस कर पाएंगे और आप एक वार्मर प्लेस पर खुद को पाएंगे, ठीक है। अपनी सोल ट्राइब को आप अट्रैक्ट करेंगे और थर्स्ट आपकी मुझे नज़र आ रही है फॉर स्पिरिचुअल ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, और आप जो है रिवार्ड्स रीप करेंगे, ठीक है। वो फ्रूएशन आप देख सकते हैं दोनों कार्ड्स में फ्रूट्स हैं, ठीक है, एप्पल है, यहाँ पर ग्रेप्स हैं। तो वो यही है कि आप जो है अपनी जो भी आपने इनर वर्क पुट किया है
वो आपको उसका फ्रूएशन दिखेगा। वो आपको सिर्फ ये नहीं कि स्पिरिचुअल जर्नी बस लेती ही लेती है आपसे, कुछ ना कुछ देती भी है, तो वो जो आपका लेने का अब टाइम आया है वो रिसीविंग का टाइम आपका आएगा इस साल में। ओके ओके गाइज, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। अगर आप इसी तरह की पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, 2021 आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। आप अपनी सोल जर्नी में, अपनी फैमिली लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में, लव सिचुएशंस में बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग्स आपको मिले, यही मेरी कामना है। ठीक है, डू कम बैक फॉर मोर, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.